मैं दे रहा हूँ अभी आके। चलो स्टार्ट हो गया। कहाँ थे सर आप? मैं इधर ही था, बस अभी आ रहा था, वो किसी काम में रुक गया था उधर। चलो करें स्टार्ट। हाँ करते हैं ना। है ये क्या है? अरे कहाँ जा रही हो? ये क्या लगाऊंगी? फर्स्ट एपिसोड है, मुझे सजाना है। अरे तुम तो छोड़ो, सजाना ना। ये लो फर्स्ट सजाओ। हो गया, बैठ जाओ। हाँ ये मुझे यहाँ लगाना था। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है। देखिए तुमने सही है। हाँ अब गया वो फर्स्ट एपिसोड। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड ही रहेगा आज। अच्छा क्या है आइए बोलिए। हाँ भाई ऐसा है कि हम इकट्ठे हो गए हैं आज इस प्रोग्राम में, और लोगों ने पढ़ भी लिया होगा नीचे के बोल नाम बकलोल। क्या है, बोल बकलोल। तो ये लड़की मानेगी नहीं, तो ले लेने दो इसको, अपने डिस्टर्ब करेगी वरना, क्योंकि अरे यार तुम दोनों एक जैसे ही हो। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ बोल बक। अब ये इन्होंने इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छे तरीके से दे दिया, जरूरत नहीं देने की। ये बोल है, इसको हमें बुलवाना ये पड़ता बकबक करती है। ऑल टाइम बक। मैं और ये बक लोल है, लूंगी। ये आपको हटाने के लिए लोल। एल लोल है। यस आजकल की जनरेशन में लोल है ये लोल। हाँ क्या मतलब, सही तुमको समझ में नहीं आता? समझ में आ रहा था लेकिन हम सोचे अभी हमने इसका वो ग्रैंड रिहर्सल किया था इस शो का, उसमें तुमको समझ में नहीं आया? ग्रैंड रिहर्सल जो आधे घंटे पहले की थी हमने। नहीं सही नहीं बोल रहे हैं। सही नहीं बोल रहे। अच्छा तो ये हमारा असली परिचय भी देना चाहिए। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट। शिखा मल्होत्रा हमारे साथ है। शिखा मल्होत्रा एक फिल्म एक्ट्रेस हैं और साथ में नर्सिंग ऑफिसर हैं, एक क्वालिफाइड नर्स हैं, और कोविड के टाइम पर इन्होंने देश सेवा में अपनी जान तक को जोखिम में डाला था। आप सभी लोग जानते हैं, गूगल कर लीजिएगा नहीं जानते हैं तो। और काफ़ी चर्चित चेहरा है। और मेरे साथ जो बैठे हैं शंकर इनका नाम है, शंकर सिंह, और इनकी जोड़ी है रुद्र के साथ। रुद्र शंकर नाम से ये साउंड डिजाइनिंग करते हैं। दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं, भाई जैसे हैं, और दोनों का नाम शंकर पे, शिव जी पे है, रुद्र और शंकर। मेरा परिचय हालांकि ये बात अलग है कि लोग हमेशा समझते हैं रुद्र शंकर एक ही आदमी था, जैसे मैं भी सोचती थी, बट ये दोनों अलग अलग हैं। मगर ये दो जिस्म एक जहाँ होकर काम करते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं, जिस्म तो उसका बहुत दुबला है, इसका जो थोड़ा अरे हेल्थ मेरे से मोटा है वो। बेटा हो गया। हाँ तो बहुत दिनों से देखा नहीं मैंने। अब मोटा बाद में नहीं है। बताएगा तुमको। रुद्र तुम मोटे हो गए। हाँ हाँ। ऐसा होता है। और ये जो हमारे सामने मेरे से तो हेल्दी है। अच्छा हेल्दी है। ये श्री बोल हैं, जिनका नाम है प्रदीप जोशी, जो कि एक फिल्म मेकर है। फिल्म्स आप इनकी देख चुके हैं, कांचली जिसकी मैं अभिनेत्री हूँ, और संजय मिश्रा है, शंकर साउंड डिजाइनर है। हमारी फिल्म को 2 करोड़ से ज्यादा, इनकी फिल्म को 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं अल्ट्रा मूवीज पार्लर के यूट्यूब चैनल पर। इसलिए हमने ये बकलौली यूट्यूब पे करने का डिसाइड किया, ताकि हम सभी को आप स्क्रीन से बाहर देख सकें। मैं स्क्रीन पे रहती हूँ, ये बैक ऑफ द स्क्रीन रहते हैं। हम कैसे हैं कैंडिड, और ये एक पारिवारिक बकलौली प्रोग्राम है। हाँ मैं बेसिकली बकलोली बहुत तरह की होती है, लोग कॉमेडी करते हैं और कोई कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। तो हम ज्ञान की बातें नहीं है, हम समझदारी की बातें करना चाहेंगे। जो व्यक्ति में किसी व्यक्ति में बदलाव होना चाहिए, हाँ जी, है ना, वो अपना बदलाव कर सके। हम खुद भी करें आपके किसी सजेशन से, आप भी करें हमारे सजेशन से, और अच्छी अच्छी तरीके से बातें मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि हम तीनों को एक साथ देखकर मेरे मन में एक ख्याल आता है, क्योंकि हम तीनों में देखो, लोग साथ में तब होते हैं जब उनमें कोई चीज़ कॉमन होती है, लेकिन हम साथ में हैं उसकी एक वजह है कि हम में एक चीज़ अनकॉमन है। हम में से बहुत सारे लोग ऑडियंस में से, और हमारे माता पिता हैं। और ये बोलना बड़ा आसान है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि वो हैं। लेकिन शंकर एक ऐसा है, मैंने तुम्हें बिना बताए मैं ये बात कर रही हूँ, कोई नहीं इसमें बताने क्या, शंकर ठीक के है, पास सच है। मम्मी पापा नहीं है। तो मैं शंकर से ही शुरू करूं। मैं शंकर से ये पूछना चाहती हूँ कि शंकर, आजकल की जनरेशन में पता नहीं जनरेशन गैप है, या माता पिता नहीं समझा पा रहे हैं, या हम नहीं समझा पा रहे हैं, या बच्चे नहीं समझा पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, कितना इम्पोर्टेंट है माता पिता का होना और नहीं होना, कैसा लगता है? क्योंकि हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हैं। देखिए जैसे अभी हम घर में रह रहे हैं ना, तो माता पिता समझ लो घर है, उनके चले जाने के बाद समझ लो कि घर से छत उड़ गया, मकान है सिर्फ, फिर से मकान है। हाँ फिर से वो मकान हो गया। लेकिन माता पिता जब तक हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, हम आप कितने भी कुछ कर लें, पर माता पिता का आशीर्वाद है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी हम करके भी हैं ना, तो पापा मम्मी चाहते हैं कि नहीं यार, यदि बहुत काम करके आए, बहुत थक के आए, तो भी आओ आप मम्मी के पास। तो पत्नी एक बार नहीं पूछेगी कि, पत्नियां मतलब
पूछती है देखो कंट्रोवर्सी में फंस जाएगा। पूछती बोल। पूछती है, हाँ, लेकिन मम्मी ज्यादा पूछती बेटा क्या खाएगा, नहीं, खाया कि नहीं हाँ, खाया। उसका एक डिफरेंस है कि शायद वाइफ के पास डिस्कस करने के लिए बहुत सारी अलग बातें होती होंगी, लेकिन मम्मी के पास एक ही बात होती है, क्या खाया तू, ठीक है, खाया कि नहीं, खाना खाया। खा के भी हो तो भी जबरदस्ती कुछ खा लो, ये खा लो, वो खा लो। मगर शंकर को अपनी मैं मम्मी तो का चेहरा याद मुझे याद है, चेहरा याद है, चेहरा तो विजुअलाइज होता है कभी कभार, तुम बहुत छोटे थे। अब वो ध्यान ही नहीं है। हाँ मतलब छोटे थे, मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मेरी छोटी बहन का क्या। और पापा तो अभी गए हैं, पापा 65 उनका हो ना गए। होना क्या डिफरेंस है, क्या था और उनके तुम होने शायद में? घर में सबसे बड़े भी हो ना, हाँ मैं ही हूँ। तो फिर अब तो बाकी जो बहनें हैं उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर उस तरह से है कि भाई तुम एक घर के बड़े हो, तो तुम्हारी तरफ उनकी नजरें रहती होगी। कोशिश करते हैं कि कितना निभा पाएं, उन लोगों को कुछ दुख तकलीफ में ना हो, उनके दुख तकलीफ में खड़े हो सकें। और तुम माता पिता की बात कर रहे हो, अब तुमको इतना एहसास है माता पिता के खोने के बाद इतना कि भाई घर नहीं रहता है, मकान बन जाता है, रह जाता है वो, तो बच्चों के पिता भी हो, तो उन बच्चों को क्या चाहते हो कि बच्चे को ऐसी क्या सिक्योरिटी दो तुम जिससे कि उनको वो एहसास हो जो तुम अभी उससे वंचित हो जिस एहसास से, ऐसा क्या करो उनके लिए तुम ऐसा करो? जैसे कहते हैं ना कि जो मुझे नहीं मिला मैं वो बच्चों को देना चाहता हूँ। हर माता पिता उनको की सबसे पहला है लक्ष्य होना चाहिए हर माँ बाप का कि पहले उनको एजुकेट करो, क्या बात है। बढ़िया बात। उनको पढ़ने दो, उनको पढ़ने दो। बच्चे हैं, देखिए बच्चे हैं, वो जैसे मट्टी को हम लोग करते हैं गर गर बनता है। के कुम्हार बनाता है ना, हमारे लिए भी बच्चा वही है। बच्चे को कुछ नहीं पता है, बच्चे को सिर्फ यही पता होता है कि ये माँ बाप है। वो भी कब पता चलता है, 2-2.5 साल के बाद। उसके पहले तो बच्चे पापा पापा बोलते, कुछ पता नहीं रहता ये पापा है क्या है। वो भी मैं एक्सपीरियंस करके ही बता रहा हूँ, मैं अभी देखा हूँ। हमको लगता तो ये हमको पहचान ली छोटी वाली बेटी मेरी कि पापा पापा, कोई दरवाजा बेल बजा पापा पापा, तब समझ में ये वैसे ही पापा बोल रही है, समझ में नहीं शब्द पहले वाले निकलता है, माँ और पिता शब्द ऐसे ही बनाए क्योंकि प और माँ पापा निकलता ही। है सबसे पहले। 4 महीने से वो पापा बोल रही है, बताइए। गलतफहमी में थे तुम, हाँ हम बोल रहे हैं कि बताओ हमको पहचान खुश दी। हो गए कि तो सबसे पहले पापा बोला इसने, हाँ। लेकिन उसको पानी चाहिए था। अब पहचानती है, जैसे अभी मैं उससे आई थिंक 10 दिन बाद मिला, मतलब यूं आई भाग के और नाच रही है। क्योंकि ये आदमी मिसिंग था बहुत दिनों से, हाँ हाँ किधर था ये? तो जिस तरीके से हम ये चेहरे पे भाव देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स मिसिंग है लाइफ में, और वो अपने बच्चों को, और आई थिंक तुम कम पढ़े हुए हो इसलिए तुम चाहते हो कि कम वो चीज़ नहीं, तुम हाँ हाँ बच्चों हाँ को- हाँ, मेरे एजुकेशन का तो अभी के समय में कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो, क्योंकि पढ़ाई से समझदारी का कोई संबंध नहीं है। सर वो बहुत कुछ मुझे ये शहर दिया है। क्योंकि किताबी पढ़ाई एक अलग चीज है, और मुझे जीवन जीवन एक अलग जीने का जो रास्ता ऑलमोस्ट समझ लीजिए लो सर, 80-85% मुझे मुंबई ने सिखाया है। मुझे नहीं पता था कैसे क्या होता तुम है। यहाँ के ग्रेजुएट हो, मुंबई हाँ शहर के। हाँ, जैसे लोग कॉलेज में ग्रेजुएट होते हैं, हम हमारे दोस्तों के साथ ग्रेजुएट हुए। So this is one thing is common among us कि हम मुंबई इज आवर ड्रीम सिटी। अरे मैं एक बात इसमें मुझे याद आई कि जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, शंकर जिन्होंने माता पिता का सुख इनके पास अभी नहीं है। एक विपरीत मैं देखता हूँ शिखा आपको, कि आपके माँ बाप माता पिता आपके साथ इतने सारे जुड़े हुए हैं और आप उनसे इतनी जुड़ी हुई हैं। मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ, कांचली की शूटिंग में भी हमने वो लोग वहाँ पे आए थे और हम लोग मिलते रहते हैं अक्सर प्रोग्राम्स में, अपने घर में जो पार्टीज आप करती हैं, शंकर भी जानता है। लेकिन इतना जो आप लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग है, और बचपन से अब तक की जो कहानियाँ मैंने सुनी है आपके बारे में, तो माँ बाप का जो सही सपोर्ट आपको रहा है, तो क्या ये आप इस प्रेम, इस लाड़ की वजह से बिगड़ गई हैं या आप बिगड़ी नहीं है तो आप क्यों नहीं बिगड़ी है? नहीं, क्यों नहीं बिगड़ी रही आप जो सुधरी है, हाँ। तो आपने कितनी क्या क्या अचीवमेंट तुमको दिख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि क्या हुआ है? ओके, ये क्रेडिट आप किसको देना चाह रहे, मम्मी को कि पापा को? दोनों को। मेरे लिए वो दोनों ट्विंस जैसा उन्होंने काम किया है कि वो एक जैसी विचारधारा रही, उनकी आपस में क्या विचारों की मुठभेड़ रहती होगी, उनकी ये शाबाशी थी कि उन्होंने हम तक एक ही बात लेकर आए, वो 2 बात नहीं आई। बच्चों के पास एक ही बात आई कि मम्मी पापा की कह रहे हैं, बस। मतलब वो आपके बारे में उनके मम्मी विचार अलग नहीं एक कह जैसे रही थी, रही हाँ, मम्मी आपके अलग सामने। नहीं कह रही थी और पापा अलग नहीं कह रहे थे। और मेरे पापा ये बोलते हैं कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसको हवा ना लगे, और मेरी माता जी को भी उन्होंने बहुत एक्सटेंड तक मेरे ख्याल से कंट्रोल में रखा होगा, क्योंकि मम्मियाँ बहुत डरी हुई होती है लड़कियों को लेकर। पेड़ से मुझे एक बात याद है, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हंसने की बात है। क्या? मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मनोज ने बताया, उन्होंने बताया कि एक वो प्ले कर रहे थे एनएसडी में, जिसमें वो एक्टिंग कर रहे थे और नवाजुद्दीन एक पेड़ बने थे
और दूसरा पेड़ बढ़ता है विजयराज। ओह जी, lots of love to you and Continue. Manoj Rajput also. Continue. Okay, तो ये तो सच है। वो भी नवाज नहीं क्या, नवाज कोई बोलो। अरे नवाज दो को के पेड़ तीनों बने को थे, बोलो। lots of love। मैं मिली भी हुई हूँ नवाज से, क्योंकि मैं मुंबई आई थी तो सबसे पहले मैं एक वर्कशॉप में मिली थी उस दौरान। तो किसी भी पेड़ को हवा लगती है। हाँ, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे ख्याल से मम्मी को बहुत एक समझा के रखा, और दोनों ने एक दूसरे को ये बात समझा के म्यूचुअली ये बात हो गई कि भाई किसी भी पेड़ को, ऐसा कोई पेड़ ही नहीं है जिसे हवा ना लगे। तो उन्होंने और मेरी मम्मी हमेशा ये मानती थी कि भाई कोई कितना ही बिगड़ के कहाँ जाएगा, वापस घूम के यही आएगा। तो वो वही हुआ कि उन्होंने हमको रोका ही नहीं किसी चीज़ से। उन्होंने बोला, और मेरे फादर का तो तकिया कलाम था कि क्या होगा, गड्ढे में गिरोगे और मैं तो पीछे से और 2 लात देता हूँ और जोर से गिरो ताकि चोट लगे। समझ में आया। समझ आया। तो मैं सोच रही थी कैसे है यार पापा, लेकिन एक्चुअली उस बात का मुझे समझ है कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए तजुर्बा है। मुझे पता है कि मैंने जो 10-12 डिसीजन या 20 डिसीजन अपनी मर्जी से लिए उसमें मैं गिरी, और बाद में मैं पूरी दुनिया घूमकर मुझे ये समझ आया कि पेरेंट्स जैसा मजबूत, पेरेंट्स जैसे स्टेबल, वो पिलर, वो रिश्ता, वो मतलब कोई भी बात हो जाए यार, लगता ही नहीं कि कोई बात हुई है उनके साथ। झगड़ा हो, विचारों का मतभेद हो, कुछ भी हो, मतलब वो एक ऐसे बाय डिफॉल्ट सेटिंग लगती है। ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिल जाए तो क्या बात हो, मतलब कि बात करने की जरूरत ही ना पड़े, और कोई बात हुई तो आप पानी की तरह वापस मिल जाए एक दूसरे में। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा। नहीं क्यों बोला? नहीं से बोला नहीं, मतलब ये लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाए, ये ऐसा व्यक्ति दूसरा हो ही नहीं सकता जो माँ बाप हो सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं बोला। इसीलिए मैंने बोला कि मिल जाए क्योंकि माता पिता जो है वो तो आपकी किसी भी चीज में आपके साथ खड़े मिल, जैसे आपने खुद ने कहा, तो मेरी सारी गलतियां मेरे साथ हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति और जो है। आप ये देखो कि उन्होंने मुझे जिस तरीके से संभाला, मतलब मुझे पता नहीं चला, वो मेरे ऊपर पूरा ट्रेस रखते होंगे, मुझे कभी दबाव नहीं महसूस हुआ, कभी जताया नहीं, और मेरे पीछे हमेशा बैकअप से खड़े रहे वो कि गिरेगी तो हम संभालेंगे। और उससे मुझे और ज्यादा जिम्मेदारी महसूस हुई कि यार अब मुझे मतलब संभल के चलना है, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए और आज मैं मैच्योर हूँ, तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे पास किसी को बताने के लिए एक्सपीरियंस है। अगर मैं ये सब गलतियां ना करती और मेरे पेरेंट्स मुझे पहले ही समझाते और पकड़ के बोलते कि नहीं ऐसे नहीं गिरना है इस चीज में, हम तुम्हें बता रहे हैं, समझो इस बात को, तो मतलब मैं शायद एक कदम भी आगे ना बढ़ती, रिस्क ना लेती। गलतियों से हारिस से एक बात याद आई कि जैसे गलतियों की बात करी, मुझे लगता है 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जैसे कि शिखा ने बताया कि आप खुद एक्सप्लोर करो चीज़ों को और आप उसके बाद सीखो गलती करके। एक होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने बड़ों की गलतियों से, अपने दूसरों के आसपास के लोगों की गलतियों से सीख लें, हम वो गलती क्यों करें। तो वो लोग सही है या गलती करके सीखने वाले लोग सही हैं? दोनों सही हैं, एक को आप गलत सही नहीं कर सकते हैं, बट ये जो प्रैक्टिकल जो आप करोगे ना वो आपके लिए बेटर है। कहने का मतलब है रिस्क अगर आप अपने जीवन नहीं लेंगे तो आपके अंदर से डर निकलेगा नहीं। मुझे भी ये लगता है कि आपको यही बेटर है कि आप रिस्क लें। पुरानी कुएं का मैटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप एक सेफ सिक्योर उसमें रहे और आपने कहा नहीं यार ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। जितने भी व्यक्तित्व बने हैं पृथ्वी पे जो हमने देखे हैं, जिनके बारे में बात होती है, वो सब उन सब की कहानियां हैं, उन सब ने रिस्क ली है, उन सब ने वो किया है जो दुनिया से अलग है। क्या पता जो हमको सक्सेस होने के बाद हमको पता चला उसके पहले की 10 फेलियर की कहानियां उनकी होगी अलग अलग क्षेत्र में, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ये इस तरह के दायरे में बंध जाते हैं कि हमें कोई गलती नहीं करनी है, हमको एक सीधा सिंपल जीवन जीना है और हमें अपने दूसरों की गलतियों से सीखना है और जीवन जीना है, तो वो लोग वो हैं जो एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी के इस पृथ्वी से लौट जाते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि रिस्क अगर आप नहीं लोगे, आप देखो अगर आप रिस्क ले रहे हो तो हार और जीत से तो नहीं डरना है, परिवर्तन हो तो जो है ना जीवन में वो आपको कुछ देकर ही जाएगा हमेशा। चेंजेस एक्सेप्ट अगर आपने करना सीख लिया जिस दिन, मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। या तो देखो हार कुछ नहीं होती, एक्सपीरियंस होता है, और जीत तो जीत ही होती है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी इस समय अनिर्णय की स्थिति में होंगे, जो टीवी हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो वो लोग भी होंगे जो किसी भी विषय पे निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे और परेशान होंगे। तो मुझे लगता है कि उन्हें निर्णय असमंजस में ना रह के कोई भी निर्णय लें जो आपको लगता है कि ये मैंने ये चुना, उसके बाद आपके जीवन बदलाव होंगे। हो सकता है वो बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होते हैं, लेकिन हो सकता है अभी आपको लगे कि ये चीजें तो मैंने गलत कर दी, लेकिन उस चीज से जो एक्सपीरियंस होगा वो आगे जाके आपको आपके अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए होगा। एक अच्छा इंसान बन सकते हो आप, और आपकी एक विचारधारा आपकी खुल सकती है, आपका दिमाग उससे खुल सकता है। एक मेरे को ये बात मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि वृद्धाश्रम क्यों है,
मतलब ऐसी कौन सी चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही आपको है ऐसी कौन सी बात माता पिता खराब लगी जो आपने वृद्धाश्रम, मुझको देख के वृद्धाश्रम की बात मैं इतना 28 साल मेरी उम्र है, 28 साल मेरी उम्र है, नहीं, और तुम 19 साल के हो, तुम अभी पैदा हुई हो। मैं 60 साल की हूँ। अच्छा 60 साल रोचा बताओ कि वृद्धाश्रम क्यों है? ये ज्यादा वृद्धि लग रहा है, ज्यादा वृद्धि लग रहा है। वृद्धाश्रम होनी ही नहीं चाहिए। ये वृद्धाश्रम होने का मैं आसपास भी जाती हूँ। वृद्धाश्रम होने का के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमारा प्रगतिशील समाज, कि हम कहते हैं हम पढ़े लिखे, हम समझदार हैं, हमारा बेसिकली हमारा समाज ही जिम्मेदार है। आप वृद्धाश्रम जाके देखिए, वहाँ एक भी माँ बाप आपको वो नहीं मिलेंगे जिनके बच्चे कम पढ़े होंगे या सब कहीं ना कहीं सेटल है, मतलब मेंटेन कर सकते हैं, तभी वो विदेशों में सेटल है, कमा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, MBA किया हुआ है और पता नहीं क्या वही सब हैं। तो मतलब माँ बाप ने कितना नहीं किया बच्चों मुझे ये बताओ कि जब कभी कोई ऐसी बात होती है जो पेरेंट्स को हम नहीं समझा पाए या वो हमें नहीं समझा पा रहे और हम बच्चे कहते हैं कि अरे ये तो गलत कर रहे हैं पेरेंट्स और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसका क्या हल है? पेरेंट्स को कोई बात समझानी हो आपको जो नहीं समझ रहे हो, तो विचारों में विचारधारा मैच नहीं कर रही है। सुनिए, तो ऐसा लगता है कि सब्र दो तरीके हैं। जब हम बचपन में होते हैं बहुत बदमाशियां करते हैं, पेरेंट्स हमें एक बार भी कुछ बोलता है नहीं, बिना बोले समझते हैं ना। जब हमें बोलना नहीं आता है, हम करते जाते हैं, वो हमको खाना खिला देते हैं ना, बिल्कुल। वो तो नहीं, मतलब है वो भगवान, पर उनको भगवान का दर्जा तो नहीं दिया गया है। लोग तो माँ बाप ही बोलते, होते तो भगवान ही है, इंसान, लेकिन वो समझ जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो सर एक साइकिल है, जब हम बुजुर्ग होंगे, चाहे हमारे माता पिता जब बुजुर्ग हुए तो उनका जब एज बढ़ रहा है तो उनकी यादाश्त भी कमजोर होने लगती है, बहुत सारी चीजें हो जाते। मेरे दो दोस्त की मम्मी है अभी जो बच्ची बन गई है, बच्ची माँ बन सकती है। मतलब एक तो इंजीनियर है मेरी दोस्त की मम्मी, यहीं रहती हैं। क्या इंजीनियर थी और बच्ची हो गई, मैथ में वो स्कॉलर थी यूपी से, अरे वाह। अभी वो बच्ची बन गई हैं। बच्चे लोग कोई पीट देती हैं, कोई आए तो अरे चलो घुमाओ, ये तो करो वो करो। मतलब है कि जब वो बच्चे लेकिन मैं कह सकता हूँ वो नहीं, मैं कह सकता हूँ उनके बच्चे, उनकी जो बेटी है बड़ी वाली, दीदी नाम है, मैं नाम उनका, दोस्त का नाम मेरा गौरव है, वो दीदी मतलब माँ बन के कर रही है उनके लिए। वैसे है बच्चे बहुत सारे। और एक मेरी रिश्तेदारी की कहानी है, मेरे गांव की है, मतलब मेरी बुआ है, अब उसकी सासू माँ उसको कभी माँ कभी दादी कभी कुछ बोलती है। दो चीज तो मेरे आँख के सामने, हालांकि उनसे मैं मिला नहीं हूँ, इनसे तो मिला हूँ। उनसे उनसे मिला नहीं, मतलब ये नहीं कि नहीं मिला हूँ, जब से वो इस हालत में हो गई है तब से नहीं मिला हूँ। मेरी मम्मा भी मुझे कभी कभी बोलती है, लोगों को बोलती है वो कि अब ये मेरी माँ हो गई है। सुनाया अंडरस्टैंड, जब मैं ये बात सुन रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि वो मुझे अपनी माँ क्यों बोलती है अब। सो मैं तो सच में उनका ख्याल रखना चाहती हूँ, और मैं रखना ही चाहिए। नहीं वो बच्चे भूल जाते हैं। आप अगर आपके पेरेंट्स में के और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि सब्र रखना चाहिए, वो मतलब मनाया भी जा सकता है, या दो तरीके, कोई रास्ता ही नहीं है? दो तरीके हैं। एक तो सबसे बड़ा तरीका सब्र रखें, दूसरा ऐसा कोई एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, और दूसरा ये भाई साहब मैं इतना बता दूं, माँ बाप कभी नाराज होते ही नहीं है। यदि वो मुंह फुला भी लिए ना, 15 मिनट के अंदर देखो ना, चुपचाप जाके वहां उनके पास बैठ जाओ, वो पता चले आप ज्यादा गलत की हो ना, वो सब भूल गई, वो फिर भी आके ऐसा ऐसा, अरे बच्चे वो माँ बाप होते हैं यार। माँ बाप का दो ही तरीके हैं, कितना भी कुछ कर लो, चाहे दादाजी हैं जो भी हैं, कितना भी कुछ कर लो, बदमाशी कितना करके आओ, जो 2 मिनट में भूल जाते हैं। पता नहीं उनको स्किन का स्पर्श से होता है या क्या है, पता नहीं, जो भी चीज होती है 9 महीने की कॉर्ड जुड़ी हुई है वही होती है। तो सब्र एक तो जरूरी है मेरे हिसाब से, सब्र रखनी चाहिए। दूसरा एक तरीके सोचना चाहिए आपको कि किस तरीके से आप अपनी बात कन्वे कर पाए, क्योंकि जनरेशन गैप होता है बहुत बड़ी चीज। लेकिन हम में से ये नहीं, उनके समय में जो एजुकेशन सिस्टम था, उनके समय जो हुआ, हमारे समय में जो है, अभी हमारे बच्चों के समय में जो होगा, दुनिया तो सारी जनरेशन में देखा है वो ये। मेरी बात क्यों काट रही हो? लेकिन मैंने सारी जनरेशन में देखो हम सभी बच्चे कहीं ना कहीं, उनका नाम बक इसलिए है क्योंकि ऐसे करती हैं। हम अपने माँ बाप से कहीं ना कहीं रूडली बात करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। सब बच्चे करते हैं, मैंने भी किया, आप भी करते होगे और आप भी करते होगे। मैं भी किए थे, बोला ना, मैं किया भी था, बस उस रूडली का मैं बता रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, चुप रह जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरी ना बच्ची बीमार हुई थी, मेरे पापा थे, तो पापा से मेरा मनमुटाव होते रहता था। तो मैं गया, बच्ची को मैं
मतलब अंधेरी लोखंड वाला मुंबई में रहता हूँ, यहाँ से समझ लीजिए कोकिलाबेन हॉस्पिटल आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी नहीं। किलोमीटर मान लो। मैं इस 1 किलोमीटर के दरमियान कम से कम 50 बार बेटा ठीक हो, बेटा ठीक हो, बार बार गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, बेटा ठीक हो, बेटा ठीक हो। ये सब हुआ, गए आधे घंटे के अंदर वहां से रिटर्न आ गए, वो ठीक हो गई। हम आए घर आते समय हम रास्ते में सोच रहे हैं यार मैं मुंबई में हूँ जहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं और भी वर्ल्ड क्लास की, यहाँ पे यदि मेरा 15 मिनट या आधे घंटे में ये हालत हो गया, मेरे पापा जब हमको 60 किलोमीटर बस में ले जाते होंगे, मैं मतलब उनके ऊपर उल्टी कर देता होऊंगा या हो सकता है सुसु कर दिया होऊंगा, वो कितना मतलब वो किए होंगे। तो मैं आया घर पे आके पापा को बोला देखिए हमसे गलती हुई है, जो हम आप जो भी कुछ कहते थे हम नहीं मानते थे, तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि जो बात मतलब नहीं हो कि आपको उस समय हम नहीं समझा पाए, बाद में कोशिश करेंगे समझा देंगे, लेकिन तत्काल में तो आप जो बोलो वही सही है, वो कर लेंगे ना तो यही तरीका सही है। उनकी जो खुशी हो जाएगी ना तो एकदम जैसे आप ऐसा कर देते हैं एकदम, बाद में भी वो तुरंत समझ जाते हैं, वो उनको समझ में आता है कोई चीज, उनको समझाने का तरीका उस समय के लिए तकरार नहीं करना चाहिए। वो भी तकरार हम किनसे करें, उनसे जिनके कारण हम हैं, और जो बिल्कुल सेम है, मतलब दुनिया का कोई भी साथ छूट जाए तो छूट जाए, वो वैसे ही खड़े रहते हैं। ऐसे भी कोई लोग होंगे जो देख रहे होंगे इस समय, वो ये सोचते होंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। कई सारे उनके ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जिनके माँ बाप के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो सकता है, या कुछ होंगे जिनका अद्भुत होगा, वो कभी सोचे भी नहीं होंगे, भी नहीं होगी, ऐसा भी होता है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि शंकर का कहना है, शिखा का भी कहना है, मेरा भी यही कहना है कि माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते, ये बात आपको अपने गांठ बांध लेनी चाहिए। क्योंकि जब हमें वो गलत लगते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी बात नहीं मान रहे होते, और वो जो बात करना चाह रहे होते वो हमारी भलाई होती है। उनको लगता है कि यार इसमें इसकी भलाई है, ये समझ नहीं रहे। अच्छा सुनिए, हमारा ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी क्या है, हाँ हमारा, हाँ वही, अरे शेयर बोला, चमड़े का जमाना स्लिप कर गया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दें। अरे हम 100 बोलेंगे, डार्लिंग्स हो रहा है तो डार्लिंग्स। हमारे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि हम आप तक इस तरह की चीजें जो क्या अरे यार हम कुछ नहीं ला रहे हैं, आप हम बैठकर बातें कर रहे हैं। ये फ्री टू कमेंट की इनकी एज कितनी लग रही है और इनकी एज कितनी लग रही है। मैं 28 का बोल चुका हूं अपने आप को, और मैं कितनी बड़ी लग रही हूँ आपको, मैं कितनी छोटी लग रही हूँ, हमारी सबकी एज बताओ करके, तुम नहीं बताओगे। और दूसरी बात, आप सभी अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या वैल्यूज हैं, आपके लिए परिवार क्या मायने रखता है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, जो मन में आए, जैसी समझ हो वैसा लिखें, जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं और आप भी हमसे बातें करें। सभी पापा मम्मी को मेरा प्रणाम, हमारा प्रणाम। थैंक यू बोल, थैंक यू बोल, लो बोल बक लो। हाँ जी, चल फिर नहीं हुआ, अरे